गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आप लोग को हम एनसीईआरटी का फंक्शन का एक्सरसाइज करवाए थे 1 ऑन टू मेनी 1 इनटू पे, और बोले थे कि आप लोग बनाइएगा किसी भी बुक से, अगर डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। तो बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है, और कुछ डाउट आया है तो आज के लेक्चर में उस सारा डाउट हम लोग पहले क्लियर करेंगे। क्वेश्चन है so that f natural number to natural number defined by fx equal to x plus 1 जब x ऑड नंबर है x माइनस 1 जब x इवन नंबर है इज बाइजेक्टिव। कहता है कि प्रूफ कीजिए कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। फंक्शन बाइजेक्टिव है यानी कि फंक्शन को 1 भी प्रूफ करना होगा, ऑन टू भी प्रूफ करना होगा। एक बार हम फिर से एक स्टेटमेंट दोहरा दें। अगर क्वेश्चन में प्रूफ करना हो 1 या ऑन टू तो वहां तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो मेनी 1 होगा। हाँ, लेकिन जिस क्वेश्चन में लिखा हो चेक करना है, तो चेक करते समय अगर आपको पहले ही से पता हो कि फंक्शन मेनी 1 है, जैसे जैसे आप सवाल बनाइएगा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ कौन सा फंक्शन मेनी 1 है, कौन सा फंक्शन 1 है। तो अगर आपको पता हो कि फंक्शन मेनी 1 है तो बस एग्जाम्पल कंसीडर कीजिए, जिसके लिए एक एलिमेंट कंसीडर कीजिए जिसके लिए मेनी 1 है। तो मेनी 1 इनटू प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल सफिशिएंट होगा, लेकिन 1 ऑन टू प्रूफ करना है तब आपको प्रोसेस से ही बनाना होगा। आज आपको हम 1 प्रूफ करना सिखा रहे हैं कि अगर एक ही फंक्शन का डबल फॉर्मूला दिया हो तब। अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन बताए हैं अगर वो 1 है तो उसमें देखिएगा सिंगल फॉर्मूला में 1 प्रूफ किए। तो ऐसा हम आज 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर डबल फॉर्मूला दिया हो, एक ही फंक्शन है और इस फंक्शन का एक फॉर्मूला है x प्लस 1 जब x ऑड नंबर है, और एक फॉर्मूला है x माइनस 1 जब x इवन नंबर है। तो ऑड के लिए अलग फॉर्मूला, इवन के लिए अलग फॉर्मूला। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर एक ही फंक्शन का डबल फॉर्मूला हो और 1 प्रूफ करना हो तो सीखिएगा टू प्रूफ 1। तो सबसे पहले एक बार x ऑड है तो हम बताए थे कि 1 प्रूफ करने के लिए x1 x2 कहां से कंसीडर करते हैं, डोमेन से। यहां देखिए डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। तो x1 x2 बिलोंग्स टू n। अब नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 2 तरह का होता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। यहां ऑड के लिए अलग फॉर्मूला है, इवन के लिए अलग फॉर्मूला है। तो यहां पे केस बना लेंगे पहले, केस 1। लेट x1 x2 नेचुरल नंबर है एंड x1 x2 आर odd numbers such that fx1 equal to fx2। यानी जब एक ही फंक्शन का डबल फॉर्मूला हो तो उसको केस 1 केस 2 केस 3 लेके सॉल्व करेंगे पहले 1 के केस में। तो चलिए मान लेते हैं कि x1 x2 नेचुरल नंबर डोमेन में लेना है और ये क्या है, ऑड नंबर। सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। अब fx1 तो फॉर्मूला में x1 डालना है, तो फॉर्मूला तो 2 है, लेकिन किस फॉर्मूला पे काम करें हम लोग, ऑड के लिए। तो ऑड के लिए x1 प्लस 1, फिर x2 लेना है तो x2 प्लस 1। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और x1 इक्वल टू x2 आएगा। केस 2, लेट x1 x2 नेचुरल नंबर है एंड x1 x2 आर इवन नंबर्स। एक बार ऑड कंसीडर किए पहला केस और एक बार दोनों को इवन। सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। अब जरा गौर कीजिए, फॉर्मूला में x1 लेना है, लेकिन किस फॉर्मूला में, इवन के लिए। तो इवन के लिए फॉर्मूला है x माइनस 1। x2 भी यहां इवन है तो यहां फॉर्मूला में लेंगे x2 माइनस 1। अब देखिए -1 तो दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया और x1 इक्वल टू क्या मिला, x2। तो एक बार दोनों को ऑड लिए उसमें भी एक ही केस मिला, एक बार दोनों को इवन लिए उसमें भी एक ही केस मिला।
तो दो केस तो समझ गए, एक बार क्या लिए हम लोग x1 x2 को ऑड और एक बार x1 x2 को इवन। तीसरा केस क्या होगा, देखिए थर्ड केस, केस 3, लेट x1 x2 तो डोमेन में ही लेना है, लेकिन अब एक बार x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन। एक बार x1 को ऑड मान लिया और x2 को इवन मान लिए। देखिए तीन केस हुआ, एक बार दोनों ऑड, एक बार दोनों इवन और एक बार एक ऑड और एक इवन। such that fx1 equal to fx2। तो x1 को ऑड माने हैं तो ऑड वाला फॉर्मूला में x1 डालेंगे, x2 को इवन माने हैं तो इवन वाला फॉर्मूला में x2 डालेंगे। जब x1 x2 ऑड रहेगा तो ऑड में डालेंगे, इवन रहेगा तो इवन में डालेंगे। तो देखिए x1 प्लस x2 इधर आ गया तो माइनस x2 इक्वल टू क्या आ गया -2। x1 देखिए प्लस x2 इधर आ गया तो माइनस x2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन हम बढ़ा रहे हैं ध्यान दीजिएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस और -1 इधर आएगा तो +1, यानी x2 माइनस x1 इक्वल टू 2 आ गया। और जरा गौर कीजिए x2 क्या है इवन नंबर और x1 क्या है ऑड नंबर। अब आप खुद सोचिए, क्या एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का डिफरेंस कभी 2 होगा? नहीं। देख लीजिए, आप समझ लीजिए। चलिए इवन लेते हैं 4, ऑड लेते हैं 1, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 3। कभी भी इवन और ऑड का डिफरेंस ऑड नंबर होगा, इवन नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे दिस केस इज नॉट पॉसिबल। अब आपके दिमाग में यह बात गया कि सिर्फ देखिए केस 1 में x1 इक्वल टू x2 मिला, केस 2 में भी x1 इक्वल टू x2 मिला, और केस 3 में दूसरा केस मिलने जा रहा था। लेकिन देखिए जो सेकंड केस मिला ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये सेकंड केस पॉसिबल हो जाता तो इसके पहले हम लोग क्या लिखे थे, देयरफॉर ध्यान दीजिएगा, जब fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले थे तो दो केस में मिला x1 इक्वल टू x2, और तीसरा केस में अगर कुछ और रिजल्ट पॉसिबल हो जाता तो फिर तो डबल केस ना पॉसिबल हो जाता। डबल रिजल्ट पॉसिबल होता तो हम बताए हैं कि डबल रिजल्ट में मेनी वन होता है। तो देखिए पहला केस में भी x1 इक्वल टू x2 मिला, दूसरा में भी x1 इक्वल टू x2 सिंगल केस मिला, तीसरा में कुछ मिला भी तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में कहेंगे कि फंक्शन क्या हुआ, बस सिर्फ एक ही केस पॉसिबल हुआ, x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। तो हम इस क्वेश्चन की मदद से आपको बता रहे हैं, आप ही लोग का पूछा हुआ डाउट है कि अगर एक ही फंक्शन का डबल फॉर्मूला हो और 1 1 प्रूफ करना हो तो 3 केस या जरूरत पड़ेगा, तो आगे भी बनेगा केस, लेकिन अभी 3 केस, एक बार दोनों को ऑड लिए थे, एक बार दोनों को इवन लिए थे, और एक बार एगो को ऑड एगो को इवन। लेकिन बार बार रिजल्ट क्या पॉसिबल होना चाहिए, x1 इक्वल टू x2। इसके अलावा अगर कोई रिजल्ट पॉसिबल है तो उस केस में कहेंगे कि फंक्शन क्या है, मेनी वन है। लेकिन बस यहां एक ही केस मिला, x1 इक्वल टू x2, इसलिए कहेंगे फंक्शन क्या है 1 1 है। अब हम लोग को प्रूफ करना है ऑन टू। चलिए फॉर ऑन टू, तो ऑन टू के लिए आपको हम एक तरीका बताए थे। अब देखिए डबल फॉर्मूला है, तो ऑन टू के लिए एक फॉर्मूला है कि y को को डोमेन में लेते हैं और x का वैल्यू डोमेन में दिखा देते हैं तो ऑन टू हो जाता है। और एक और तरीका बताए थे ऑन टू के लिए कि अगर फंक्शन का रेंज निकाल दे और को डोमेन के इक्वल आ जाए तो उस केस में भी फंक्शन ऑन टू होता है। तो चलिए फंक्शन का हम लोग रेंज निकालते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला किसके लिए है, ऑड के लिए। तो टेकिंग x इक्वल टू 2m माइनस 1, वेयर आपको बताए थे कि m नेचुरल नंबर है। चलिए तो fx, तो ध्यान दीजिएगा ऑड के लिए है 2m माइनस 1 कौन सा नंबर है,
2m माइनस वन ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए फॉर्मूला है x प्लस वन। अब x की जगह हम 2m पुट कर दिए, 2m माइनस वन प्लस वन कैंसिल 2m। अब देखिए फंक्शन का फॉर्मूला में ऑड जब लिए तो क्या मिला 2m, तो आप कह सकते हैं 2m। और जरा देखिए तो m क्या है, नेचुरल नंबर, तो m नेचुरल नंबर है, तो अगर हम m की जगह 1 लेंगे तो क्या आएगा 2, m की जगह 2 लेंगे तो 4, m की जगह 3 लेंगे तो 6 एंड सो ऑन। तो आप कह सकते हैं कि अगर m का वैल्यू 1 2 3 4 लेंगे तो फंक्शन का जो वैल्यू मिला, पॉसिबल वैल्यूज यहां लिख सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन क्या है, यहां इवन नंबर है। 2m को क्या कहते हैं, इवन नंबर्स, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। चलिए एक बार ऑड लिए, अब जरा एक बार इवन लेके देखते हैं। इवन के लिए फॉर्मूला, तो इवन का फॉर्मूला आप जानते हैं 2m, और m क्या है नेचुरल नंबर। तो फंक्शन का फॉर्मूला देखिए, अब किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, इवन के लिए, तो इवन के लिए x माइनस वन, अब 2m माइनस वन, x की जगह 2m डाल दिए तो 2m माइनस वन। तो आप कह सकते हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन, m की जगह 1 लेते हैं, नेचुरल नंबर है यहाँ m1 लेते हैं तो 1 आएगा, m2 लेते हैं तो 3 आएगा, m3 लेते हैं तो 3 गुना 6 में से 1 गया 5 7। कह सकते हैं ये कौन सा नंबर आया, ऑड नंबर्स। तो आप देखिए क्वेश्चन मिटा देते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन में देखिए कि रेंज फंक्शन का क्या मिला। तो देखिए फंक्शन के पॉसिबल वैल्यू के कलेक्शन को रेंज करते हैं, फंक्शन के पॉसिबल वैल्यू के कलेक्शन को रेंज करते हैं। तो एक जगह मिला पूरा इवन नंबर, एक जगह मिला पूरा ऑड नंबर, तो अगर सब का कलेक्शन कर लेंगे तो 1 2 3 4 पूरा मिल रहा है कि नहीं, ऑड भी मिल रहा है इवन भी मिल रहा है, तो कहेंगे पूरा का पूरा नेचुरल नंबर मिल रहा है। और क्वेश्चन में देख लीजिए कोडोमेन n लिखा हुआ है, तो बताइए अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गया तो इस केस में कहेंगे फंक्शन क्या है ऑन टू, हेंस f इज बाइजेक्टिव। जब फंक्शन 1 1 भी प्रूव हो गया, ऑन टू भी प्रूव हो गया, तो कहेंगे फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव है। ये पहले का है, इधर यहां से बनाया होगा, नोट कर लीजिए। अगला डाउट देखते हैं हम लोग, so that function real number to real number defined by fx equal to cos 5x plus 2 is neither 1 1 nor onto। अब देखिए यहां क्वेश्चन कहता है कि फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर है, यानी कि यहां डोमेन भी रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है, और फंक्शन का फॉर्मूला है cos 5x प्लस 2। तो कहता है प्रूफ कीजिए कि फंक्शन जो है न 1 1 होगा न ऑन टू होगा। तो बताए थे कि अगर 1 1 और ऑन टू अगर आपको प्रूफ करना है तो जानबूझकर ऐसा वैल्यू हम लोग चुनते हैं, x का ऐसा वैल्यू चुनेंगे ताकि दोनों के लिए सेम वैल्यू मिलता हो। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जरा गौर कीजिए, फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर, तो रियल नंबर है तो x का वैल्यू तो कुछ भी लिया जा सकता है, और फंक्शन का फॉर्मूला है cos 5x प्लस 2। अब जरा बताइए हम cos थीटा, बोले ये एंगल का काम कर रहा है कि नहीं, तो हम लोग दो एंगल ऐसा खोजेंगे जिसके लिए cos का वैल्यू सेम होता हो। अब आपको सोचना होगा, दो एंगल ऐसा खोजेंगे जिसके लिए cos का वैल्यू सेम होता है, तो किस एंगल के लिए cos का वैल्यू सेम होगा। तो आप जानते हैं cos 90 डिग्री का वैल्यू, या ऐसे ध्यान दीजिएगा,
कॉस, ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ध्यान दीजिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, या 0 भी कह सकते हैं। कॉस 2 पाई का वैल्यू भी 1 होता है, ध्यान दीजिएगा। कैसे सोचेंगे कि x का वैल्यू किस कौन कौन ले, ताकि आपको याद होगा यहाँ क्या प्रूफ करना, नाइदर 1 1। नाइदर 1 1 का मतलब हो गया कि दो वैल्यू ऐसा लेंगे जिसके लिए एक वैल्यू सेम मिले, यानी कि दो वैल्यू का इमेज सेम हो। तो अगर दो डिफरेंट वैल्यू का इमेज सेम हो तो मेनी वन हो जाएगा, यानी नॉट 1 1। नाइदर 1 1 इट मींस यू हैव टू प्रूव मेनी वन। तो फंक्शन दिया हुआ है, तब हम कॉस में सोचेंगे कि किस एंगल का वैल्यू सेम मिलता है। तो कॉस 0 का वैल्यू भी 1 होता है और कॉस 2 पाई का वैल्यू भी 1 होता है, यानी x का वैल्यू कुछ ऐसा लेंगे ताकि इसका वैल्यू एक बार 0 आ जाए और एक बार 2 पाई आ जाए। तो देखिए हम यहां रफ वर्क कैसे सोचेंगे x का वैल्यू, तो ध्यान दीजिएगा हम जानते हैं कि cos 0 1 होता है, cos 2 पाई भी 1 होता है। तो हम बताइए ये जो 5x प्लस 2 है, तो 5x प्लस 2 को एक बार हम लोग 0 के बराबर लेंगे तब ना 1 आएगा, और एक बार 5x प्लस 2 को किसके बराबर लेना होगा, देखिए एक बार 0 के बराबर लेंगे और एक बार 2 पाई के बराबर लेंगे। तो बोलिए x का वैल्यू एक बार -2/5 आ गया, और यहां से x का वैल्यू 2 पाई -2/5 आ गया। तो हम पता किए कि किस x के लिए ये एक बार cos 0 हो जाएगा और एक बार cos 2 पाई हो जाएगा। तो देखिए ये रफ वर्क है, कैसे सोचना है ये हम सिखा दिए, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो देखिए फॉर मेनी वन का मतलब हो गया नॉट 1 1। देखिए टेकिंग, बताओ x का वैल्यू क्या लेना है, रियल नंबर। तो रियल नंबर तो निगेटिव पॉजिटिव सब है, इरेशनल इरेशनल सब है। तो एक बार हम x का वैल्यू -2/5 लेते हैं। तो बताइए f -2/5 फॉर्मूला में cos x की जगह -2/5 लेते हैं +2। जानबूझ के वैसा सेटिंग किए कि +2 -2 खत्म हो गया और 0, और cos 0 का वैल्यू क्या आ गया 1। अब एक बार टेकिंग x इक्वल टू 2 पाई -2/5, दूसरा वैल्यू ले रहा है। तो बताइए फंक्शन में x की जगह 2 पाई -2/5, तो cos 2 पाई -2/5, तो 5 से 5 खत्म, +2 से +2 खत्म, cos 2 पाई, और हम बताएं ना कि cos 2 पाई का वैल्यू भी क्या होता है 1। तो आप देखिए इमेज ऑफ -2/5 1 है, इमेज ऑफ 2 पाई -2/5 भी क्या है 1। तो हम लोग कह सकते हैं सिंस -2/5 का इमेज क्या मिला 1, -2/5 का इमेज 1 मिला, और फिर देखिए 2 पाई -2/5 का इमेज भी क्या है 1। तो लिखेंगे 1 हैज डबल प्री इमेज, देख सकते हैं 1 के पास डबल प्री इमेज है। डबल से अच्छा एक वर्ड है मोर देन 1, क्योंकि डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। मोर देन 1 प्री इमेज, अगर एक से ज्यादा प्री इमेज है तो कहेंगे फंक्शन इज मेनी वन या नॉट 1 1। तो देखिए कैसे मेनी वन प्रूफ किए हैं। तो एक बार x का वैल्यू -2/5 लिए तो वैल्यू 1 आया, एक बार x का 2 पाई -2/5 लिए फिर भी वैल्यू 1 आया। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का इमेज 1 मिला। तो जब डबल एक ही एलिमेंट का डबल प्री इमेज है तो कह देंगे कि फंक्शन क्या है मेनी वन है। तो मेनी वन प्रूफ करने के लिए भी बताएं कि कैसे सोचा गया। तो अच्छा क्वेश्चन आप लोग भेजे थे, लेकिन अब इसमें एक और है नॉट ऑन टू। तो बताइए जिस फंक्शन का अगर रेंज पहले से पता हो या बेसिक फंक्शन है जिसका रेंज आप इजीली जानते हैं तो आराम से रेंज को कंपेयर कर देंगे कोडोमेन से। अब देखिए सिंस
फंक्शन है cos 5x प्लस 2 और कहां से कहां लिखा गया है, रियल नंबर से रियल नंबर। तो आप जानते हैं कि cos का रेंज cos थीटा या sin थीटा का वैल्यू -1 से +1 होता है। cos थीटा या sin थीटा का वैल्यू -1 से +1 होता है। और कोडोमेन बताए थे कि क्वेश्चन में दिया है, पहला सेट डोमेन और दूसरा सेट कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है यहाँ, आर का मतलब -∞ से +∞ के बीच का नंबर। तो आप देखिए रेंज इक्वल नहीं है कोडोमेन के, बल्कि रेंज जो है छोटा है कोडोमेन से। तो लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। याद रखिए नॉट ऑन टू को ही क्या कहते हैं, इनटू। नोट कर लीजिए। अगला डाउट देखते हैं हम लोग। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन x square by 1 plus x square, also so that f is many one। तो देखिए क्वेश्चन का यहाँ दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि डोमेन और रेंज निकालना, तो ये 11 क्लास का हो गया, लेकिन 12 में हम लोग को टाइप डिस्कस करना है कि 1 है। तो चलिए दोनों सीखते हैं, इंपॉर्टेंट भी है 11 के लिए, सेकेंड पार्ट 12 के लिए। देखिए फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फंक्शन क्या है यहाँ, रियल वैल्यूड है। तो आप जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि डिवाइड वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए यहां पर जो डिनोमिनेटर है लिखेंगे फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x, फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन कैसा होना चाहिए, रियल वैल्यूड। तो डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू -1। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है। देख सकते हैं किसी का स्क्वायर नेगेटिव होगा, कभी नहीं, किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये कहना सही है। तो लिख देंगे इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल एक्स। बोलिए किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर -1 नहीं होता है, ये ट्रू है किसी भी रियल के लिए, यानी x का कोई भी रियल वैल्यू लिया जा सकता है। तो डोमेन क्या हो गया, r। ध्यान दीजिए यहां कभी भी फ्रैक्शन हो तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कीजिए, और जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कीजिए, अगर x का वैल्यू कुछ मिल जाता तो उसको हटा देते, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन बताइए एक्स स्क्वायर कभी -1 हो सकता है, रियल के लिए नहीं, इसलिए कहेंगे कि एक्स का कोई भी रियल वैल्यू लिया जा सकता है, यानी डिनोमिनेटर कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। रियल कहने का मतलब -∞ से +∞ के बीच में। तो ये इसका डोमेन हुआ। अब हम लोग सीखते हैं रेंज कैसे निकालते हैं। फॉर रेंज कभी भी फंक्शन का रेंज निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, देखिए रेंज निकालना है तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। लिखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तेरा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस उधर जाएगा तो माइनस इक्वल टू वाई। बोले थे कि y इक्वल टू एफ एक्स मान लीजिए। क्या मानना है, y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स का जो वैल्यू है उसको डालिए और x के लिए सॉल्व कर दीजिए।
स्क्वायर था, इधर गया तो रूट। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां सबसे पहले डोमेन क्या, तो तरीका आपको बता दिए कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा। कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है, कारण कोई भी रियल नंबर लेंगे तो ये पॉजिटिव है, जीरो कभी नहीं होगा। याद रखिए डिनोमिनेटर में सिर्फ जीरो डिस्टर्ब करता है, तो ये जीरो तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए कोई भी रियल वैल्यू लिया जा सकता है। फिर हम बता रहे हैं रेंज कैसे निकालेंगे। तो रेंज निकालने का एक तरीका है कि अगर फंक्शन का रेंज निकालना हो तो फंक्शन को y मान लीजिए और x के लिए सॉल्व कर दीजिए। अब x का जो वैल्यू है वो रियल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहां x का जो वैल्यू आया ये x का वैल्यू है, तो आप जानते हैं सिंस x का वैल्यू रियल है, तो बताइए x रियल कब होगा। तो x रियल तभी होगा जब y 1 माइनस वाई, ये टर्म रूट के अंदर है ना, तो रूट के अंदर का टर्म जीरो से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। थोड़ा सा 11th क्लास का बात आ रहा है, यहाँ पे रेंज निकालना सिखा रहे हैं। जो लोग 11th नहीं पढ़े थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फंक्शन को y मानते हैं, फंक्शन का वैल्यू फॉर्मूला डालते हैं और x के लिए सॉल्व करते हैं, और उस कंडीशन को सॉल्व करते हैं जिसके लिए x रियल होता है। तो आप जानते हैं कि x रियल कब होता है, तो जब ये x रियल तभी होगा जब ये डिनोमिनेटर, ये पूरा रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होगा। रूट के अंदर का टर्म निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव का रूट इमेजिनरी होता है, यानी कि ये टर्म जीरो से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। अब इस टर्म को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कोई भी फ्रैक्शन जीरो से बड़ा तभी होता है जब न्यूमरेटर भी जीरो से बड़ा हो और डिनोमिनेटर भी जीरो से बड़ा हो, या न्यूमरेटर भी जीरो से छोटा हो और डिनोमिनेटर भी जीरो से छोटा हो। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फ्रैक्शन आएगा 11th वाला, लेकिन समझना है। एक क्वेश्चन पूछे तो बता रहे हैं। कोई भी फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होगा, तो दो केस में, या तो दोनों जीरो से बड़ा होगा या तो दोनों जीरो से छोटा होगा। अब आप देखिए ऊपर में इक्वल टू लिए हैं, लेकिन नीचे वाला को जीरो के इक्वल टू नहीं लिए, कारण हम आपको बताए हैं कि कभी भी डिवाइड में जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, इसीलिए डिवाइड वाला टर्म को जीरो के इक्वल नहीं लिखें। इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस वाई इधर गया तो प्लस। अब बताइए ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि जीरो से बड़ा और y का वैल्यू 1 से छोटा। देख लीजिए जीरो से बड़ा चाहिए लेकिन 1 से छोटा, तो लिखेंगे जीरो से बड़ा चाहिए और 1 से छोटा। और ये क्या कह रहा है, जीरो से छोटा लेकिन 1 से बड़ा। अब लीजिए आप ऐसा नंबर सोचिए जो जीरो से छोटा हो, जीरो से छोटा हो लेकिन 1 से बड़ा हो। तो जो 1 से बड़ा होगा वो कभी जीरो से छोटा हो सकता है नहीं, तो ये केस क्या है, नॉट पॉसिबल। तो आपके पास y का जो वैल्यू आया यही रेंज कहलाएगा। x का जो वैल्यू होता है वो डोमेन होता है, और y का जो वैल्यू होता है उसके कलेक्शन को रेंज कहते हैं। तो y का वैल्यू कहां से कहां मिला, 0 से 1। अब एक छोटा सा चीज, जहां इक्वल टू दिखाई देता है वहां स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, जहां इक्वल टू दिखाई देता है वहां स्क्वायर ब्रैकेट, और जहां इक्वल टू नहीं दिखाई देता है वहां स्मॉल ब्रैकेट देते हैं। तो ये हो गया रेंज। तो क्वेश्चन का दो पार्ट था, पहला पार्ट अभी हम लोग कंप्लीट किए हैं, डोमेन और रेंज। तो रेंज में निकालना था, कैसे रेंज निकालना है, तो फंक्शन देखिए फिर से, फंक्शन को y मानना है, फंक्शन का फॉर्मूला डालना है और x के लिए सॉल्व करना है। x के लिए सॉल्व करने का मतलब x को एक तरफ बाकी को एक तरफ। अब जो वैल्यू आया उसमें x रियल होना चाहिए, तो रियल कब होगा, जब रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ा होगा। अब फिर 11th क्लास वाला इन इक्वेशन चैप्टर आ गया कि जब फ्रैक्शन जीरो से बड़ा हो तो एक बार दोनों जीरो से बड़ा लेते हैं और एक बार दोनों जीरो से छोटा लेते हैं। अब इसी को सॉल्व करने पर y का जो वैल्यू आया ये रेंज हो गया।
तो ये हो गया फंक्शन का डोमेन और रेंज। अब हम आपको सिखाते हैं इसको प्रूफ करना है मेनी वन। तो हम बोले हैं कि नॉट वन वन या मेनी वन प्रूफ करना हो तो एग्जाम्पल सफिशियंट होता है। तो जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। टू प्रूफ फंक्शन इज मेनी वन, और फंक्शन का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब आइए मेनी वन के लिए हम बोले हैं कि एक्स का दो वैल्यू सोचिए जिसका इमेज सेम मिलता हो। एक्स का दो वैल्यू सोचिए जिसका इमेज सेम मिलता हो। तो देखिए स्क्वायर है ना, तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव का स्क्वायर और निगेटिव का स्क्वायर सेम होता है। वन का स्क्वायर वन, माइनस वन का स्क्वायर वन, या टू का स्क्वायर फोर और माइनस टू का भी स्क्वायर फोर। यानी जो वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है वही वैल्यू निगेटिव लेने पर दे रहा है। तो हम लोग जानबूझकर यहां लेंगे दो वैल्यू, टेकिंग रियल वैल्यू है तो रियल नंबर होना चाहिए। x इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो चलिए फॉर्मूला में एक बार टू पुट कर रहे हैं, फॉर्मूला में एक बार माइनस टू पुट करना है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वी गेट फॉर्मूला तो टू का इमेज 4/5 है। देख लीजिए टू का इमेज 4/5 और माइनस टू का इमेज भी 4/5। टू का इमेज 4/5, माइनस टू का इमेज 4/5। तो जब दोनों का सेम इमेज है तो लिख देंगे ना कि 4/5 हैज मोर देन वन प्री इमेज, एक से ज्यादा प्री इमेज है, इसलिए कहेंगे कि फंक्शन इज मेनी वन। नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो डैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मार्क कर लीजिएगा। सो डैट द फंक्शन नेचुरल नंबर टू z डिफाइंड बाय fn equal to half n minus 1 minus half n, n is odd, n is even, is both 1 1 and on 2, यानी बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम आपको स्टार्टिंग का आज का जो क्वेश्चन था बताए थे कि एक ही फंक्शन का अगर डबल फॉर्मूला है, तो अगर डबल फॉर्मूला दिया हुआ हो तो 1 1 तीन केस में प्रूव होता है। देखिए कैसे। टू प्रूव 1 1, देखिए केस 1, लेट n1 n2 आर ऑड नंबर। ध्यान दीजिएगा यहां डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। तो 1 1 के लिए बताए थे कि x1 x2 बिलोंग करता है डोमेन से, तो यहां x के बदले में n लिखा हुआ है, तो x1 x2 ना लेकर n1 n2 ले रहे हैं। तो पहला केस देखिए डबल फॉर्मूला है, तो एक बार लेंगे दोनों ऑड, एक बार लेंगे दोनों इवन, और एक बार लेंगे एक ऑड और एक इवन। n1 n2 ऑड है, such that fn1 equal to fn2। अब n1 ऑड है तो ऑड वाला फॉर्मूला में पुट करेंगे, n2 भी ऑड है तो ऑड वाला फॉर्मूला में पुट करेंगे। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो n1 इक्वल टू n2। तो ये केस 1 हुआ। वैसे ही केस 2, अगर केस 2 लेते हैं तो n1 n2 क्या हो जाएगा, यहां इवन नंबर्स। तो बताइए अगर n1 n2 इवन नंबर लेते हैं केस 2, n1 n2 आर इवन नंबर्स, fn1 इक्वल टू fn2,
यानी अब इवन है तो फॉर्मूला जो इवन के लिए उसमें पुट करेंगे, माइनस हाफ N2, माइनस हाफ से माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा और N1 इक्वल टू N2 हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड केस में भी एक ही रिजल्ट मिला, N1 इक्वल टू N2, इसके अलावा कोई और केस नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह से केस 2 के बाद केस 3 लेते हैं। लेट N1 is odd and N2 is even। मान लेते हैं कि N1 odd है और N2 even है, such that f N1 equal to f N2। तो अब हम लोग N1 को odd माने हैं तो odd के फॉर्मूला में पुट करेंगे, N2 को even माने हैं तो N2 के even के फॉर्मूला में पुट करेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल, माइनस इधर आ गया तो प्लस, दो नेचुरल नंबर का सम 1 कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर मिनिमम है 1 2, तो 1 + 2 3 आएगा, कभी 1 नहीं आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर 2 नेचुरल नंबर्स। ये 2 नेचुरल नंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये बताइए N1 इक्वल टू N2 के अलावा एक केस भी मिला तो डिफरेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एफ N1 इक्वल टू एफ N2 जब लिए तो N1 इक्वल टू N2 मिलता है। N1 इक्वल टू N2 पहला केस में भी था, दूसरा केस में भी था, और तीसरा केस में जो मिला वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि बार बार आपको एक ही रिजल्ट मिलता है जो पॉसिबल है, N1 इक्वल टू N2। तो इस केस में फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, 1 1। तो जब भी f N1 इक्वल टू f N2 लेकर चलने पर बस एक ही केस मिलता हो, N1 इक्वल टू N2, तो कहेंगे फंक्शन 1 1 है। अब हम लोग ऑन टू प्रूफ करते हैं। तो तरीका आपके दिमाग में आ चुका होगा एक बार। डबल फॉर्मूला के केस में हम लोग रेंज निकाल लेंगे। फॉर ऑन टू, चलिए एक बार n का वैल्यू ऑड लेते हैं। n क्या है, ऑड। तो ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है 2m - 1। ऑड लेते हैं वेयर m क्या है, नेचुरल नंबर। तो f n, बताइए ऑड के लिए फॉर्मूला है हाफ n - 1। n का वैल्यू 2m - 1, -2 यानी कैंसिल होकर क्या आ गया, m - 1। अब जब देखिए m क्या है, नेचुरल नंबर। तो m अगर नेचुरल नंबर है तो m की जगह एक बार 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, पुट कर सकते हैं। तो चलिए m की जगह हम 1 पुट करते हैं, m की जगह 1। तो m की जगह अगर हम देखिए लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन, तो m की जगह 1 लेंगे तो 1 - 1 क्या आएगा, 0। m की जगह 2 लेंगे तो 2 - 1 1। m की जगह 3 लेंगे तो 2, m की जगह 4 लेंगे तो 3। इस तरह से मिला वैल्यू। तो एक बार n ऑड के लिए फॉर्मूला दिया हुआ था। अब चलिए लिखते हैं लेट n इक्वल टू 2m। यहाँ m क्या है, नेचुरल नंबर। तो बताइए यहाँ 2m क्या है, इवन नंबर। तो फॉर्मूला कौन सा लेंगे, fn इक्वल टू -12 n। इवन के लिए फॉर्मूला है तो -12 n की जगह पे क्या हम लोग पुट कर रहे हैं, 2m। 2 से 2 कैंसिल और क्या आ गया, -m। तो अब -m आया तो यहां लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, फंक्शन। बोलिए m क्या है, यहाँ नेचुरल नंबर। तो यहाँ 1 पुट करते हैं तो -1 आएगा, अगर 2 पुट करते हैं तो -2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो -3 एंड सो ऑन। तो आप जरा फंक्शन का वैल्यू जितना भी पॉसिबल है उसका कलेक्शन रेंज कहलाएगा। तो फंक्शन का पहला पॉसिबल वैल्यू क्या है,
0 1 2 3 एंड सो ऑन। और दूसरा पॉसिबल वैल्यू क्या है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब बताइए, 0 भी है, पॉजिटिव में 1 2 3 है, निगेटिव में भी 1 2 3 है, तो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा इंटीजर आ गया, यानी रेंज किसके बराबर है, z। और यहाँ क्वेश्चन में को डोमेन देखिए क्या है, तो पहला सेट डोमेन और दूसरा सेट को डोमेन, तो यहाँ को डोमेन क्या है, रेंज z। तो लिख देंगे कि रेंज इक्वल टू को डोमेन, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर डबल फॉर्मूला दिया हो तो दोनों फॉर्मूला के लिए पॉसिबल वैल्यू पता कर लेंगे। अब पॉसिबल वैल्यू का कलेक्शन रेंज कहलाता है, और यहाँ रेंज आया z और को डोमेन भी है z, तो रेंज और को डोमेन अगर इक्वल हो तो उस केस में फंक्शन को ऑन टू कहते हैं। तो 1 1 भी प्रूव हो गया और ऑन टू भी प्रूव हो जाता है। अगला डाउट है, फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर, तो कहता है प्रूफ कीजिए, prove that function is many one into, also find f1 f2 f pi f root 3। तो देखिए, चलिए एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, इसको भी समझेंगे हम लोग। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ फंक्शन कहाँ से कहाँ है, तो रियल नंबर से रियल नंबर, यानी फंक्शन का डोमेन भी आर है, रेंज भी आर है। फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, तो 1 और -1। 1 कब लेना है, जब x रेशनल है, और -1 कब लेना है, जब x इरेशनल है। यानी यहाँ फंक्शन का दो ही वैल्यू है, 1 और -1। प्रूफ क्या करना है इसको, मेनी वन। देखिए है कि नहीं, यहाँ रियल देखिए, x का वैल्यू अगर रेशनल होगा तो 1 आएगा, ये रेशनल होगा तो -1 आएगा। तो चलिए f1 और f2 का वैल्यू निकालते हैं, जो चाहिए वही हम निकाल भी दे रहे हैं। f1 तो बताइए 1 2 3 4, 1/2 1/3 4/5, ये सब रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का इमेज 1 है, तो देखिए यहाँ 1 रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर के लिए वैल्यू क्या है, 1। 2 क्या है, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के लिए वैल्यू क्या है, 2। अगर हम 3 का भी निकालते हैं तो इसका वैल्यू रेशनल के लिए 1 है। 3 क्या है, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के लिए भी वैल्यू क्या है, 1। यानी कोई भी रेशनल नंबर ले लो, 1/2 1/4, सब का इमेज 1 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 का इमेज भी 1 है, 2 का इमेज भी 1 है, 3 का इमेज भी 1 है। सारा रेशनल नंबर्स का इमेज क्या है, 1। तो बताइए ये अकेले जुड़ा हुआ है, नहीं, इसका कई प्री इमेज है। तो लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज मेनी वन। फंक्शन मेनी वन कैसे हुआ समझ रहे हैं, कोई भी रेशनल नंबर ले रहे हैं तो उसका इमेज 1 है, तो कह सकते हैं कि 1 हैज मोर देन 1 प्री इमेज, तो लिखेंगे फंक्शन इज मेनी वन। अब आइए शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, रेंज। तो बताइए फंक्शन के वैल्यू को रेंज कहते हैं, पॉसिबल वैल्यू के कलेक्शन को रेंज कहते हैं। तो यहाँ फंक्शन का दो ही वैल्यू है, या तो +1 होगा या तो -1 होगा, यानी रेंज में बस दो ही वैल्यू आएगा, कौन कौन, 1 और -1। तो रेंज हो गया 1 और -1। और कोडोमेन जो है गौर कीजिए,
पहला सेट को डोमेन और दूसरा सेट को कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है? आर। तो बताइए रेंज कोडोमेन आर यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो रेंज जो है कोडोमेन से छोटा है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे फंक्शन इज इनटू। तो यहां डबल प्री इमेज मिला, एक से ज्यादा प्री इमेज मिला तो मेनी वन। और रेंज यहां छोटा है कोडोमेन से, इक्वल नहीं है, इसलिए इनटू। ये देखिए f1 f2 का वैल्यू तो यहां लिख दिए थे। अब आपसे क्या पूछा? f पाई बाई 2। तो आप पढ़े हैं कि पाई इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर का इमेज -1 है। वैसे ही एक और है √3